हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो जानेंगे एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनके क्या इम्पैक्ट हैं। सबसे पहले हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं एंड दे आर यूज फॉर द केमिकल कम्युनिकेशन। और केमिकल कम्युनिकेशन के लिए इन केमिकल्स को, जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है, यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जितने भी कंट्रोल्ड मूवमेंट, जितने भी कंट्रोल्ड एक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, वो या तो स्लो होते हैं या फिर फास्ट होते हैं। अगर किसी स्टिमुलस के लिए बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करना है तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र भी फास्ट करना होगा। और इंफॉर्मेशन को फास्ट ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर द बेस्ट मीन्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर और उसे ट्रांसमिट करना थ्रू द नर्वस सिस्टम, ये सबसे सही तरीका माना जाता है फॉर द फास्ट एंड क्विक एक्शन। लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जनरेशन और उसका ट्रांसमिशन, ये जो तरीका है कम्युनिकेशन का, इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? तो पहला लिमिटेशंस हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस केवल उन्हीं सेल या टिश्यू तक पहुंच सकते हैं जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। और एनिमल्स में कई ऐसे जगह हैं जहां नर्वस टिश्यू कनेक्टेड नहीं है, तो फिर उनको कैसे कम्युनिकेट किया जा सके, उन तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाया जा सके। जो सेकेंड लिमिटेशंस हम लोग देखते हैं वो ये है, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit new impulse। एक बार कोई सेल किसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है या उसको ट्रांसमिट करता है, फिर उसे दोबारा से कुछ समय लगता है अपने मैकेनिज्म को रीसेट करने में। दोबारा से अपने मैकेनिज्म को सेट करने में उसे कुछ समय लगता है, तभी वो नया इम्पल्स जनरेट या ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरा लिमिटेशन है नर्व इम्पल्स का, वो ये है कि ये लगातार कंटिन्यूअसली इम्पल्सेस नहीं जनरेट कर सकता है। एक जनरेट करने के बाद वो जब ट्रांसमिट होता है, तभी जाकर ये दूसरा जनरेट और ट्रांसमिट कर सकता है। Hence, most of the multicellular organism use another means of communication between cells and that is called chemical communication। और यही वजह है कि केवल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से एनिमल्स का काम नहीं चल सकता, और ज़्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे तरीके के कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा सके और फंक्शन कराया जा सके, और इससे हम लोग केमिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये केमिकल्स सेल के चारों ओर डिफ्यूज करते हैं और सेल के पास एबिलिटी होती है कि वो इन केमिकल्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं बाय यूजिंग रिसेप्टर्स। यस, तो टारगेट टिश्यू या टारगेट सेल्स के पास खास प्रोटीन्स होते हैं, खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे रिसेप्टर्स कहा जाता है, और ये उनकी मदद से इन केमिकल्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ये ना केवल इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं इन केमिकल्स में, बल्कि इसे ट्रांसमिट भी करते हैं। हाँ, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस ज़रूर है, मगर ये कंटिन्यूअसली होता है। तो नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में हम लोगों ने ये दो लिमिटेशंस देखे, और इन दोनों लिमिटेशंस को आप देखेंगे कि ओवरकम कर सकता है बाय मीन्स ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन। तो अब हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि ये जो केमिकल्स हैं, इन्हें हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर विच आर रिलीज्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हार्मोन्स ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ किए जाते हैं एनिमल्स में। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी ये अपना सिक्रीशन किसी डक्ट से नहीं, सीधा ब्लड में, डायरेक्टली ब्लड में पाउर कर देते हैं, डायरेक्टली ब्लड में उझल देते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि स्पेशली जो हार्मोन्स इन एनिमल्स हमें देखना है, स्पेशली ह्यूमंस में हमें जानना है कि कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं पीनियल ग्लैंड, जो हमारे हेड रीजन में होता है। पीनियल ग्लैंड, जिसे थर्ड आई ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, और ये एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो लाइट सेंसिटिव है, दैट मीन्स
लाइट परसीव करता है थ्रू द आईज। दूसरा जो ग्लैंड हम लोग देख रहे हैं दैट इज हाइपोथैलेमस, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यस, तो हेड रीजन में हम लोगों ने देखा पिनियल ग्लैंड जिसे थर्ड आई भी कहा जाता है, हाइपोथैलेमस जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जा रहा है। तीसरा जो हम लोग हेड रीजन में देख रहे हैं दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन से बाकी ग्लैंड्स के सिक्रीशन कंट्रोल होते हैं और खुद पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है इसलिए उसे मास्टर ग्लैंड कहा, और मास्टर ग्लैंड को कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है दैट इज हाइपोथैलेमस, इसलिए इसे कहा मास्टर ग्लैंड। इसके अलावा हम लोग देखेंगे नेक रीजन में बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी दैट इज कॉल्ड थायराइड, और जिससे एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज थायरॉक्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। थायराइड ग्लैंड के पीछे ही हमें दो पेयर्स पाराथायरॉयड के मिलते हैं, और ये पाराथायरॉयड हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो हमारे बॉडी में कैल्शियम आयन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा हम लोग चेस्ट रीजन में बीनीथ द ब्रेस्ट बोन ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट हम लोग देखते हैं एक खास ग्लैंड होता है दैट इज द थाइमस ग्लैंड विच secrete a hormone that is thymosin, and it is related to immunity of the body, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। इसके अलावा एब्डोमिनल रीजन में हमें पैनक्रियाज मिलता है और इससे निकलने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन हमें पढ़ना है दैट इज़ इंसुलिन। इसके अलावा हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं विच रिलीज एड्रीनालिन ऑल्सो नोन एज हॉर्मोन्स ऑफ 3F। और लास्ट हम लोग देखते हैं गोनैड्स, जो मेल के केस में टेस्टिस होता है और फीमेल के केस में ओवरीज होता है। टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन और ओवरी से रिलीज होता है इस्ट्रोजेन या फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 10 में हमें ये सारे ग्लैंड्स के बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ 5 बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में जानना है, जिसमें सबसे पहला जो ग्लैंड हम लोग जानेंगे दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये एक खास हार्मोन रिलीज करता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। चाइल्डहुड में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाए दैट मीन्स हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो दैट विल लीड्स टू जाइगैंटिज्म, और चाइल्डहुड में अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए यानी हाइपोसिक्रीशन हो जाए दैट विल लीड टू ड्वार्फिज्म। तो आप देखेंगे कि अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस कंडीशन को हम लोग जाइगैंटिज्म कहते हैं। जबकि चाइल्डहुड में जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़रूरत से भी कम रिलीज़ होता है तो उस केस में हम लोग देखेंगे हाइट बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती है और उसे ड्वार्फिज्म कहा जाता है, बौनापन कहा जाता है। दूसरा जो ग्लैंड हम लोगों ने देखा दैट इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, एक खास हार्मोन रिलीज करता है दैट इज़ थायरॉक्सिन। बट इस थायरॉक्सिन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है आयोडीन, इसलिए हम लोग आयोडीन को ज़्यादातर आयोडाइज सॉल्ट के रूप में लेते हैं। सॉल्ट में इस आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में लिया जाता है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में मदद करता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। तो ये थायराइड ग्लैंड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ताकि हमारे बॉडी में एक बैलेंस ग्रोथ हो सके, जो कि प्लांट्स के केस में हमें नहीं देखने को मिलता है। प्लांट्स के केस में हमें ज़्यादातर डायरेक्शनल ग्रोथ देखने को मिलता है और कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता रहता है। अगर कोई ब्रांचेस ग्रो कर रहे हैं तो वो ग्रो कर ही रहे हैं, या प्लांट बॉडी में आप देखते हो एक जगह से ज़्यादा जगहों में लीव्स ग्रो हो जाते हैं, मगर हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ ह्यूमंस आप देखेंगे फिंगर्स हैंड में ही केवल ग्रो होंगे, इसके अलावा फिंगर्स जो है आपके फेस में या चेस्ट रीजन में या और कहीं भी जनरेट नहीं हो सकते। तो इसके पीछे कारण है दैट इज़ कि हमारा जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी बैलेंस्ड ग्रोथ होता है, और इसी बैलेंस्ड ग्रोथ को करने के लिए थायराइड हार्मोन्स
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ थायरॉक्सिन। अगर आयोडीन की हमारे डाइट में कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है दैट इज़ कॉल्ड गॉइटर, और जिसकी वजह से हमारा नेक रीजन स्वेल कर जाता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड हम लोग देखते हैं दैट इज पैनक्रियास। इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड, दैट मीन्स इट एक्ट्स एज अ बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो एक खास हार्मोन रिलीज करता है दैट इज इंसुलिन, एंड दैट इंसुलिन इज एसेंशियल टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। यस, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये खासकर ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करता है। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं क्रिटिकल कंडीशंस में उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि उनके ब्लड में इंक्रीज्ड शुगर लेवल डिक्रीज हो जा सके। नेक्स्ट जो है वो है एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड से जो एक खास हार्मोन रिलीज होता है दैट इज एड्रीनैलिन, जिसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। यस, इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन ही रिलीज होता है और हमारे बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन से कोप अप करने के लिए, उससे भिड़ने के लिए तैयार करता है। तो इसे हार्मोन ऑफ फाइट, फ्राइट या फ्लाइट भी कहा जाता है। जैसे ही एड्रीनलिन हमारे शरीर में रिलीज होता है ये अपने टारगेट ऑर्गेन और स्पेसिफिक टिश्यू के साथ साथ हार्ट पर भी काम करता है। हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादातर स्केलेटल मसल्स की तरफ चले जाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेटल मसल्स की ओर जाते हैं ताकि बॉडी को प्रिपेयर किया जा सके कि उन्हें करना क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में लड़ना है, गुस्सा दिखाना है या भागना है, क्या करना है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उन्हें रेडी किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसके हार्मोन्स का इम्पैक्ट हमें वैसे ग्लैंड्स और सिस्टम में भी देखने को मिलता है जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव सिस्टम, और भी कई सारे ऐसे सिस्टम हैं जहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम कर दी जाती है। इवन स्किन में भी हमें देखने को मिलता है कि आर्टरीज वगैरह को कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि ब्लड का सप्लाई कम हो जाए उस तरफ, और स्केलेटल मसल्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को भेजा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स काम कर सके और इमरजेंसी सिचुएशन के साथ अपने आप को रेडी रख सके, तैयार कर सके। तो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हुआ दैट इज कॉल्ड एड्रीनालिन। लास्ट जो हम लोग देखते हैं दैट इज गोनाड्स। गोनाड्स, मेल गोनाड्स आर टेस्टिस एंड फीमेल गोनाड्स आर ओवरीज। ये दोनों ही गोनाड्स स्टेरॉयड हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो प्यूबर्टी के दौरान, यानी कि जैसे ही मेल या फीमेल 10 से 12 साल की उम्र में पहुंचते हैं अचानक से शरीर में कई तरह के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और ये चेंजेस उन्हें सेक्सुअली मैच्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन्हें रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मेल में टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल्स में ओवरी से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है।